Hello, dear students, and welcome to e-learning classes. Children, today in history, we will start chapter number 7, Education and British Rule. In this chapter, we will study how British imparted education to Indians. Bit by bit, the British conquered territories in India and took control over the resources of these territories. कॉन्क्वेस्ट के अलावा चिल्ड्रन ब्रिटिशर्स का मिशन अब इंडियंस को सिविलाइज करने का था, क्योंकि उनका मानना था, उन्हें लगता था कि इंडियंस जो है वो पढ़े लिखे हैं नहीं और इनमें एजुकेशन की कमी है. सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश टू सिविलाइज देम. देयर आइडियाज ऑन एजुकेशन रिवॉल्व अराउंड दिस थीम. एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश टाइम. चिल्ड्रन, ब्रिटिश के अराइवल से पहले एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबल था. एजुकेशन के लिए पाठशाला तो मदरसा होते थे और सारी नॉलेज जो होती थी वो ओरली इम्पार्ट करी जाती थी बाय देयर टीचर, क्योंकि दे एट दैट टाइम देयर वाज नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, कोई सिलेबस नहीं था, कोई एग्जामिनेशन नहीं होते थे, देयर वाज नो फिक्स करिकुलम. ऑल द टीचिंग वाज इम्पार्टेड ओरली and the teachers taught whatever he deemed best for his students. संस्कृत, पर्शियन एंड मैथमेटिक्स वर द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स और साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे. ओरिएंटलिस्ट. चिल्ड्रन, कुछ ओरिएंटलिस्ट व्यू के ब्रिटिशर्स थे, जैसे सर विलियम जोन्स. जब इंडिया में कैलकाटा में आए 1783 में, और जब तक वो इंडिया में रहे, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का इंटरेस्ट डेवलप कराया लोगों में. उन्होंने एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पढ़े और ट्रांसलेट कराए संस्कृत में. चिल्ड्रन, इससे उनके दो पर्पज सॉल्व हो रहे थे. दैट इट वुड हेल्प द ब्रिटिश टू नो अबाउट द इंडियन कल्चर. सेकेंडली, इट वुड हेल्प इंडियंस अंडरस्टैंड देयर ओन हिस्ट्री एंड रीडिस्कवर देयर लॉस्ट हेरिटेज. So, with the help of other like-minded people, William Jones set up the Asiatic Society of Bengal in 1784. वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बनवाए कि उसमें इंडियन और एंशियंट टेक्स्ट पढ़ाए जाएं. पुराने समय में जो किताबें लिखी गई हैं उन्हें इंडियंस पढ़ें थ्रू द मीडियम ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन. इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारन हेस्टिंग थे. ये भी ओरिएंटलिस्ट व्यू के थे, मीन्स इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ इंडियन टेक्स्ट. उसको सपोर्ट कर रहे थे. He helped set up a madrasa in Calcutta to promote the study of Islamic laws. And in 1792, Jonathan Duncan set up the Banaras Sanskrit College at Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit texts. Anglicist. Children, कुछ ब्रिटिशर्स एंग्लिसिस्ट व्यू के थे, मीन्स दे डू नॉट एग्री विद द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग. वो कहते थे इंडियन लर्निंग और एजुकेशन साइंटिफिक नहीं है, सुपरस्टिशियस ज़्यादा है. जेम्स मिल का ओपिनियन था कि एजुकेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए. सो एंग्लिसिस्ट कहते थे कि इंडियंस को वेस्टर्न लर्निंग इम्पार्ट करानी चाहिए. हिज व्यूज वर सपोर्टेड बाय लॉर्ड थॉमस मैक्यूले. He believed that Oriental learning was completely inferior to European learning, so Western learning through the medium of English was the best option in India. Promotion of education. Children, it was with the Charter Act of 1813 that a humble beginning was made, and it provided for a sum of rupees 1 lakh to be sent annually on spreading education. लेकिन फिर इसमें एक इशू रहा कि किस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट कराई जाए, ओरिएंटलिस्ट या एंग्लिसिस्ट, मीडियम कैसा रहना चाहिए, वर्नाकुलर या इंग्लिश. तो ये इशू जो थे वो अनरिजॉल्व ही रहे. फिर एक एक्ट पास हुआ, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन 1835, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि मनी जो अलॉट होगा फॉर इम्पार्टिंग द एजुकेशन दैट वुड बी स्पेंड ऑन प्रोमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश. इस तरीके से ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट जो थी वो बंद हो गई गवर्नमेंट की साइड से. In 1854, the English East India Company sent an educational dispatch to India. It came to be known as Wood Dispatch. चिल्ड्रन, इसमें ये भी बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा एम्फोसाइज किया और वेस्टर्न एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं वो भी बताया इंडियंस को. जैसे वेस्टर्न लर्निंग वुड इनेबल इंडियंस टू रियलाइज द एडवांटेज ऑफ एन एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स. वेस्टर्न लर्निंग वुड एक्सपोज इंडियंस टू वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ एंड क्रिएट इन इंडिया डिमांड फॉर अ ब्रिटिश गुड. वेस्टर्न लर्निंग इंडियंस में स्किल डेवलप करेगी जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पफुल होगी. चिल्ड्रन, and ensure a continuous supply of people to work at the lower level of the government. It would thus save the company from employing Englishmen who would have to be paid high salaries for working in India. And Indian would be loyal to British and would want British rule to continue.